जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण अतिउत्तरीय प्रश्न लेकर आए जो परीक्षा जैसे वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा और दोस्तों हर वर्ष परीक्षाओं में पूछा जाता है। बच्चों, ये चैप्टर का नाम रहेगा शीत युद्ध का दौर, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंस अतिउत्तरीय प्रश्न हैं हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है 13 नंबर से देखेंगे हम लोग, जो पूछा गया है बार बार परीक्षाओं में। शस्त्र नियंत्रण के लिए अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच हुई किसी एक संधि का नाम बताइए। शस्त्र नियंत्रण के लिए अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच हुई किसी एक संधि का नाम बताइए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों हम लोग। देखिए, शस्त्र नियंत्रण के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच देखो 1991 में सोवियत संघ का बच्चों विघटन हुआ था। 1991 में अमेरिका और सोवियत संघ ने रणनीतिक शस्त्र कटौती संधि यानी जो है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रेटी, इसको स्टार्ट पर जो है हस्ताक्षर किया था। यही जो है संधि का नाम था, स्टार्ट। इसका जो है बच्चों ये फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। शीत युद्ध का कोई एक कारण लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। शीत युद्ध का कोई एक कारण। तो बच्चों आइए देखते उत्तर देखते हैं हम लोग। 14 नंबर का जो है शीत युद्ध का कोई एक कारण, देखो सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार। एक कारण लिखना है, पहला कारण लिखना है बच्चों, सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार। देखो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पूर्व से ही जो है सोवियत संघ के प्रमुख समाचार पत्रों में अमेरिकी विरोधी लेख प्रकाशित होने लगे। अमेरिका ने इस प्रचार अभियान का जो है क्या किया, विरोध किया। तो बच्चों एक कारण पूछना था, तो हमने एक कारण लिख दिया, सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार, और उसकी जो है परिभाषा बताई दी। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुट निरपेक्षता देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष यानी किसी गुट में शामिल ना होना। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो बच्चों गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। कहाँ, बेलग्रेड, ऐसे लिखना। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में जो है आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है। बहुत सरल है, ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, आइए इसका परिभाषा देख लेते हैं थोड़ा। देखो बच्चों, शीत युद्ध में अभी हमने बताया कि युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। देखो शीत युद्ध से अभिप्राय दो राज्यों अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कटु माने होता है कटु संबंधों के इतिहास से है, जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित थे। यानी जो है बच्चों हमेशा तनाव, भय, ईर्ष्या बना रहता था लेकिन युद्ध नहीं होता था। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, युद्ध नहीं होता था लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती थी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इंपॉर्टेंस है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चों। 17 नंबर, नाटो के किन्हीं दो सदस्य देशों का नाम लिखिए। नाटो के किन्हीं दो सदस्य देशों के नाम लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो दो सदस्य देशों का नाम लिखना है नाटो में। नाटो में बच्चों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। नाटो में दो सदस्य नामों लिखना है, अमेरिका, ब्रिटेन लिख सकते हैं, या तो आप लोग ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, या अमेरिका, फ्रांस, या अमेरिका, ब्रिटेन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, शीत युद्ध से संबंधित दो देशों के नाम लिखिए। शीत युद्ध से संबंधित दो देशों के नाम लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो बच्चों शीत युद्ध से संबंधित दो देश हैं, पहला है सोवियत संघ, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। इन्हीं दोनों के बीच जो है शीत युद्ध हुआ था। एक सोवियत संघ जिसको वर्तमान में रूस कहते हैं, दूसरा है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। 1945 के बाद विश्व व्यवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। 1945 के बाद विश्व व्यवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं बच्चों। 19 नंबर, देखो बच्चों 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। सभी जानते हैं कि 1945 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व अमेरिका व सोवियत रूस के नेतृत्व वाले दो खेमों में बढ़ गया था। ऐसे देश जो शीत युद्ध के प्रभाव से मुक्त रहना चाहते थे, उसने जो है गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलने का जो है क्या किया बच्चों, निर्णय लिया। यानी जो है किसी गुट में शामिल नहीं, ना तो अमेरिका में ना तो सोवियत संघ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्रों के नाम लिखिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्रों के नाम लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं 20 का। देखो पहला है यूगोस्लाविया, दूसरा है भारत, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना। ये सब संस्थापक देश हैं। यूगोस्लाविया है, भारत है, मिस्र है, इंडोनेशिया है और घाना।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे बच्चों। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, उसके बाद में है मार्शल योजना, उसके बाद में तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंस है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, आइए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों हम लोग। देखो, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अर्थ है विकासशील देशों को खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री में जैसे गेहूँ चावल खाने वाली सामग्री, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, साधनों को विकसित देशों से विकासशील देशों में भेजना, वस्तुओं संबंधित समझौते करना, संरक्षणवाद को जो है समाप्त करना तथा पुरानी परंपरावादी आर्थिक व्यवस्था के स्थान पर नई आर्थिक व्यवस्था लागू करना, यही बच्चों नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग। मार्शल योजना क्या थी, मार्शल योजना क्या थी, आइए इसका उत्तर देखेंगे। मार्शल योजना क्या थी, आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का प्रश्न उत्तर। देखो, यूरोप आप जानते हो बच्चों, एक महाद्वीप है जिसमें कई सारे देश हैं। यूरोप की आर्थिक स्थिति एवं पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका ने जो है 1948 ईस्वी में मार्शल योजना शुरू की थी। मार्शल योजना शुरू की थी तथा यह जो है 1952 तक जो है बच्चों जारी रही। मार्शल प्लान, जो मार्शल योजना था, मार्शल प्लान सहायता को प्रतिभागी राज्यों के बीच लगभग प्रति व्यक्ति के आधार पर विभाजित कि, किया गया था। यही बच्चों है मार्शल योजना।